भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हरियाणा। मैं रमेश डाका इसमें मौजूद हूँ रोहतक के शांपला की लाइन पार देव कॉलोनी में। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है घर घर जा कर के राशन जो है वो पहुँचाने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हरियाणा ही नहीं पूरे विश्व की बात की जाए तो जगह जगह जो है ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों का जो है पहले जो है पता लगाया जाता है कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस घर के अंदर पहुंचे हैं जहां इनको जो है हालात जो है वो बहुत ही नाजुक बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी भी लूँगा। क्या नाम है आपका? सुशीला जी। जी, घर में कौन कौन है आप? मेरे 2 लड़का हैं, 3 लड़की है जी। कोई कमानिया नहीं, हम अकेले हैं। झाड़ू पोछा बर्तन किसी के मिलकर ब्याह शादी में करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं खाद्य सामग्री लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? भाई गरीब को सहारा लगाओ, और क्या चाहिए। कोई कमानिया नहीं, हमारे बाल बच्चे हैं, बस गुजारा करते हैं आप लोग के दुआ से। रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन है, जो घर घर जो है आप जैसे जरूरतमंदों को राशन खाद्य सामग्री लेके पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे रामपाल जी महाराज? बाल बच्चे गुजारा हमारे सहारा लगाओ। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर हालात की बात की जाए, इनके घर के हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। अच्छा, किराए का ये मकान बताया जा रहा है कि और किन हालातों के अंदर ये परिवार रह रहा है वो आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अगर बात करूं बहुत बड़ा बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है, उसी के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचते हैं। क्या क्या सर खाद्य सामग्री जो है आप लेके पहुंचे हैं? जी सचैव जी, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हम लोग जैसे एक रसोई का सारा सामान जो एक ज़रूरत होती है वो सारा सामान हमारे गुरुदेव ने भेजा है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जी। जैसे कि 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 1-1 किलो 2 तरीके की दाल है, और 1 किलो सरसों का तेल है, नमक है, चाय पत्ती है, हल्दी, जीरा, मिर्च, और 2 तरीके के जैसे कपड़े धोने का और नहाने का साबुन है, और एक ये दूध है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो जिस तरीके के परिवार की सिचुएशन को देखते हुए कि भाई पता नहीं इन्होंने दूध पिया होगा, चाय वाय पीते होंगे नहीं, तो ये भी सारी चीज़ें ये सामग्री जैसे आपने उपलब्ध कराई है। और अभी अगर बात करूँ कितने दिन चलेगी आगे, फिर अगर इनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? जी, हमारे गुरुदेव ने एक वो कार्ड बनवाया हुआ है, जो हमारे जैसे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, इनकी तरफ से कार्ड दिया जा रहा है, और इस पे ये आश्रम के नंबर हैं। तो जैसे ही ये हम इनको दे रहे हैं, लीजिए आप जी। जैसे ही ये राशन आपका ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले आप फ़ोन कर देना, आपको तुरंत दोबारा से राशन पहुंच जाएगा। और ये राशन हमारे गुरुदेव के आदेशानुसार जब तक चलता रहेगा, जब तक इनको कोई और सहारा या कोई सरकार की तरफ से सहारा नहीं मिलता, ये निरंतर चलता रहेगा। एक और पूछना चाहूँगा आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, खुद जो है वो वहाँ सूखी रोटियाँ खा रहे हैं। अगर बात की जाए ऐसे खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाना, इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या ठाना है रामपाल जी महाराज? जी, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और रोंगटे खड़े होते हैं बोलते वक्त भी हमारे भी, कि वो परमपिता हैं। एक्चुअल में वो परमपिता हैं, जो जिसको कि मतलब ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको पेट भर रहे हैं, उनका जो बेसहारा लोग हैं,
वो ये पर पिता ही एक्चुअल में जो असली पिता है वही इस काम को कर सकते हैं जी। असलियत में मैं भी ये कहूँगा कि वो परम पिता है और कोई इस काम को कर नहीं सकता। जैसे एक पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज इस सृष्टि के पिता हैं, परम पिता हैं वो। ठीक है जी ठीक। छोटे छोटे बच्चे भी है घर के अंदर, संत रामपाल जी महाराज के मिशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुदेव ने जो मिशन चलाया उसके अंदर जैसे सिर्फ राशन ही नहीं, जैसे गैस सिलेंडर हो गया और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कापी किताब वगैरह, जो अगर फीस तो सरकारी स्कूल में खैर नहीं लगती है, और ड्रेस हो गई, वो सारी चीज़ें आश्रम की तरफ से, हमारे गुरुदेव की तरफ से दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? जी ये तो आज किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा तो जानता ही है, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ फैली हुई है हमारे गुरुदेव के लिए कि भूखों को भोजन देते हैं और 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, रक्तदान शिविर लगते हैं और नेत्र जांच, दंत जांच केंद्र, ये बहुत सारी मुहिम चला रखी है हमारे गुरुदेव ने जो निशुल्क रहती है हमेशा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।